नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में के पश्चिम में स्थित छोटी सी पहाड़ी के ऊपर हिंदू मंदिर और बौद्ध स्तूप, जिसको स्वयंभूनाथ के नाम से जाना जाता है, वहाँ से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। और मैं आपको यहाँ का इतिहास बताऊँगा और साथ ही दर्शन भी कराऊँगा। आइए। काठमांडू शहर का विहंगम दृश्य, दूर दूर तक, किलोमीटरों तक फैली हुई राजधानी, बड़ी बड़ी इमारतें, घने मकान और बहुत सारे तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थानों को काठमांडू अपने आप में समाये हुए है और बसाए हुए है। इस समय मैं स्वयंभूनाथ जो स्थान है, यहाँ का मंदिर है और बौद्ध स्तूप है, उसके सीढ़ियों को चढ़ते हुए आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यह जो बौद्ध स्तूप है ये काफ़ी पुराना है, बौद्ध कालीन है और इसका निर्माण काफ़ी समय यानी कि सम्राट अशोक के शासनकाल से होता आया है और उसके बाद भी फिर ये इसका निर्माण कार्य अलग अलग राजाओं ने अपने अपने समय में अलग अलग टाइम में किया। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो लगभग 90-95% हमारी हिंदू धर्म की मूर्तियाँ हैं और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इस समय इसके कपाट बंद हैं और इसके साथ ही ये कुमारी देवी का मंदिर है, जिसको नेपाल में साक्षात देवी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर इस टेकरी के परिसर में सभी हिंदू और बौद्ध धर्म के लाखों अनुयायियों के अलावा जो तीर्थयात्री यहाँ पर देश और विदेश से आते हैं वो इसका दर्शन भी करते हैं, दीदार करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और साथ में अपना पूजा अर्चना करने वाले लोग पूजा अर्चना भी यहाँ पे करते हैं। सभी जगह उस समय के पत्थर की भव्य मूर्तियाँ और ये शिलालेख यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित ये धार्मिक जो जिस प्रकार ये लोग अपना पूजन आदि करते हैं और ये घूमने वाले यहाँ पे ये सब लगे हुए हैं, लोग आते हैं। और साथ में ये जो स्तूप टाइप के बने हैं ये भी यहाँ पे काफ़ी बने हैं। इनमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और ये बहुत ही बड़ा स्थान है और चारों ओर दुकानें भी लगी हुई हैं और साथ में यहाँ पर जो इनके गोम्पा होते हैं बौद्ध के, जिसमें पूजा ये लोग करते हैं अपने तरीके से, वो यहाँ पर हैं। लेकिन उन गोम्पाओं पर भी जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर हमारे हिंदू धर्म से ही संबंधित हैं। तो कहीं न कहीं इसका संबंध जो है वो आप देख रहे हैं कि जब से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी भगवान बुद्ध के द्वारा,
तो उससे पहले यानी कि वैदिक काल से ही ये कोई बहुत बड़ा हिंदू तीर्थ रहा होगा। और जब बौद्ध धर्म सम्राट अशोक के टाइम में अपने उत्कर्ष पर था, अपने चरम पर था, तो उस समय काफ़ी जगहों पर कुछ परिवर्तन भी किए गए थे। जो हमारे सनातनी स्थान थे उनको बदल करके बौद्ध स्थानों में रूपांतरित कर दिया गया था। अब ये जितनी भी यहाँ पे ये मूर्तियाँ हैं ये सारी भगवान की हैं, और लेकिन ये जो इनका गोम्पा है गोम्पे पर लगाई गई हैं। तो इसमें ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर उस समय के जो बौद्ध लोग थे उन्होंने किया होगा। और ये इन्होंने यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया है जिसमें भी सारी मूर्तियाँ ये जो पत्थर की उसी समय की आज से 2500-3000 हज़ार वर्ष पुरानी हैं, वो हमारे उसी समय की वैदिक काल की लगती हैं। और ये सिंह हैं, और ये सिंहों का और इन मूर्तियों का इससे कोई मुझे बौद्ध से संबंध नहीं लगता है। और इस म्यूजियम के अंदर भी सारी पत्थर की हमारी भगवान शिव शंकर की और विष्णु भगवान की, काली माता की, भैरवनाथ स्वामी की, और भी हमारे जितने भी देवी देवता हैं सभी की मूर्तियां यहाँ पे लगी हैं। और जगह जगह ये दुकान सजाई गई है जिनमें आप विभिन्न प्रकार का सामान ले सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो नेपाल से हिमालय के दृश्य दिखाई देते हैं सुंदर सुंदर, उनका भी फिल्मांकन किया हुआ है। बहुत ही सुंदर फिल्मांकन है। यहाँ पे भारतीय पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटक बड़ी मात्रा में आते हैं। और ये जो स्तूप है भगवान बुद्ध का, इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर भगवान बुद्ध को उनकी भौहें और आंखें बना के अंकित किया गया है। और नाक के रूप में जो उस भाषा का एक होता है उसको उन्होंने वहाँ पर चित्रित किया है। तो ये स्तूप है, और ये इनके जो जितने भी ये स्तंभ हैं, ये स्तंभों में सभी हमारे भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप देखें जगह जगह पर हमारे भगवानों की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, और बहुत ही आकर्षक और सुंदर मूर्तियाँ। और जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोई चीज़ें मूर्तियाँ आदि होती हैं तो फिर उनकी देखभाल और पूजा आदि करना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पर भी ये बौद्ध भगवान को स्थापित किया गया है। ये दोनों ओर सिंह हैं। चावल जो लोगों के द्वारा चढ़ाए गए हैं, बंदर उसको अपना भोजन बना रहा है, उसको भी अपनी उदर पूर्ति करनी है। और ये सब भैरव और शिवजी आदि हमारे भगवानों की मूर्तियां हैं। ये पीतल के गरुड़ हैं, गरुड़ जो कि रक्षा का काम करते हैं और वाहन है। साथ में ये आरती देवी का मंदिर है जो कि यहाँ पे आरती लोग जलाते हैं। ये जलाई गई हैं बहुत सारी। और यहाँ इस मंदिर के अंदर आरती देवी की भव्य मूर्ति लगी हुई है, और उस मूर्ति को लोग दर्शन करते हैं। देशी और विदेशी पर्यटक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर, और ये सब इनके गोम्पा कहलाते हैं जिनके ये लोग पूजा करते हैं। और इन्हीं गोम्पाओं में ये मूर्तियाँ हैं। देखिए ये देवी की मूर्ति है, और ये भी सब देवी की मूर्तियाँ हैं। और ये भी गोम्पा है, इसमें भी भगवान की मूर्ति लगी हुई है। साथ में उस समय जो इनके निवास या
अन्य गतिविधियों के लिए स्टाफ के लिए कमरे होते होंगे, वो अभी दुकानों के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। और ये यहाँ पर भी काफ़ी अधिक मात्रा में ये छोटे छोटे गोम्पा टाइप बने हुए हैं, जिनमें अपने बौद्ध लोग अपने तरीके से पूजा आदि का काम करते हैं। बाकी इसके भी चारों ओर दुकानों को सजाया गया है और सभी प्रकार के, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों में बहुत सारे देश हैं, श्रीलंका, भारत, नेपाल, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और आपका बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि ये सारे जो हैं वो बौद्धिस्ट देश हैं और उनके बहुत सारे यात्री यहाँ पे अपने अपने तीर्थ स्थानों पर अपने पूजा के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं और जिससे मन की शांति मिलती है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, जब वो अपने आराध्य के पास जाते हैं तो उनको ज़रूर उसमें शांति मिलती है। ये सजी हुई दुकानें और ये जगह जगह बने हुए सैकड़ों की मात्रा में गोम्पा, जो कि अपने आप ही भक्तों का भी और पर्यटकों का भी ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इस जो आप ये सोने का स्तूप देख रहे हैं, बौद्ध का ये स्तूप है, ये बहुत बड़ा ये पत्थर है सफ़ेद रंग का जो आप गोल देख रहे हैं, उसके ऊपर ये मंदिर सा बना है और वो पूरा सोने का है। सोने की परतें उसमें चढ़ी हुई हैं और ये चारों तरफ ये सोने की परतों वाले इसके गोलाई में कम से कम 8-10 मंदिर और बने हुए हैं, ये छोटे छोटे, जिनमें सब में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। कहते हैं कि सम्राट अशोक भी अपने शासनकाल में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बहुत सारा निर्माण कार्य जो नेपाल के 17वीं सदी में प्रताप मल्ल राजा थे, जो मल्ल राजवंश के राजा थे प्रताप मल्ल जी, वो भी उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा निर्माण कार्य करवाया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा को यहाँ पे दिखाया गया है और सभी लोग यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और ये भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पे इस हॉल में दिखाई गई है। कुछ मेंटेनेंस भी चल रहा है अंदर से, इसलिए यहाँ पे ये बांस बांधे गए हैं। और ये जो 2 मंदिर हैं यहाँ पर, ये भगवान विष्णु और कुमारी देवी के हैं। इसके अभी कपाट बंद होने से हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अंदर। और चारों ओर इस टेकरी के चारों ओर से काठमांडू शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। और आप देखें तो चारों ओर आपको काठमांडू शहर की बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें, और यानी कि अगर मैं इसको सीमेंट और कंक्रीट का जंगल कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ही सुंदर ये राजधानी है। चारों ओर उसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में ये राजधानी काठमांडू बसी हुई है। बहुत ही पुरानी राजशाही थी, जिसको 2008 में यहाँ जो लोकतांत्रिक आंदोलन चला उस समय राजशाही को समाप्त कर दिया गया था और प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट के द्वारा देश को चलाया जाने लगा। और अभी यहाँ पर राजा की जगह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट होती है। देश विदेश के बहुत सारे पर्यटक हर साल यहाँ पर आते हैं, क्योंकि पूरा जो नेपाल है वो उसका एक एक इंच जगह है पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। या सुदूर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जहाँ एवरेस्ट यहाँ पर है, तो उसके सबसे नीची जगहें भी यहाँ पर हैं जो प्लेन इलाके में आते हैं। जैसे मधेश राज्य है इनका, जो हमारे भारत के बिहार प्रांत से लगता है। वहाँ की बोली भाषा, रहन सहन, खान पीन सब मधेशी ही है। और ये जो भगवान विष्णु का मंदिर है, इसका गेट अभी बंद है और इसके बाहर भी ये
12 रूप में भगवान विष्णु की मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई हैं दोनों। और ये दरवाजे इसके कब खुलते हैं बंद होते हैं इसके बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं ली, और नहीं यहाँ पे कोई टाइम टेबल लगा है। और ये बहुत बड़ा ये घंटा भी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये बजा जो घंटे की ध्वनि बहुत पवित्र होती है और नेगेटिव तत्वों को दूर करती है। इसमें कुछ लिखा भी गया है ये, और ये किस लिपि में है, शायद कोई नेपाली ही लिपि होगी जिसमें ये लिखा गया है इसके बारे में। बहुत सुंदर नक्काशी, और घंटे को टाँकने के लिए नेपाल में हर जगह यही विधि है। यहाँ पे 2 स्तंभ ये लगाए गए हैं, एक स्तंभ ये है और एक बगल वाला है, और ऊपर से भी एक तीसरा स्तंभ रखा गया है, और जिस पर ये एक कुंडल लोहे का लगा हुआ है जिस पर ये घंटा टाँका जाता है। और उसकी जो दूसरी सुरक्षा दीवार है उसके उस पर ये लोहे की चैन भी इस पर लगी हुई है, ताकि अगर ऊपर का कुंडा जो है वो गिर भी जाए तो ये नीचे वाली चैनें घंटे को संभाल लेंगी। क्योंकि ये जो है कई मुझे लगता है कुंटल से ऊपर वज़न के ये घंटे लगे हुए हैं जगह जगह, चाहे वो पशुपतिनाथ में हो, चाहे वो नीलकंठ बूढ़ा नीलकंठ में हो, या यहाँ पर स्वयंभूनाथ में हो। तो बहुत ही ऊंची जगह होने से यहाँ पर हर प्रकार के और प्रत्येक देश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं और अपना पर्यटन वाले जहाँ मनोरंजन करते हैं, तो वहीं पर जो अपनी धार्मिक आस्था के साथ आते हैं वो पूजा पाठ करके शांति का उनको एहसास होता है। और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से काठमांडू शहर का। और इस सामने शहर के बीच में आपको एक छोटा सा हरे रंग का जो जंगल दिख रहा है, उसी के पास पशुपतिनाथ भी स्थित है। और उस ये दक्षिणी हिस्सा है लगभग, और लेकिन जो पूरे शहर का पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि पशुपतिनाथ काठमांडू के पूर्वी हिस्से में स्थापित है और हम इस समय उत्तर की तरफ हैं। लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर, 4500 फीट की ऊंचाई पर ये स्वयंभूनाथ स्थित है। और सामने जो आपको एक टावर सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है, ये टावर ये दरबार स्क्वायर के आसपास का इलाका है, जहाँ पर राजा का महल और उनके अन्य जो धार्मिक गतिविधियाँ होती थी हनुमान ढोका एरिया में, और नारायण हिती पैलेस जो कि उनका निवास था और ऑफिस भी था, ये वो एरिया है। और किसी ज़माने में बहुत ही छोटा होता हुआ काठमांडू विकसित होते 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 आज बहुत ही सुंदर भी है, तो विकसित भी है। हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये था मित्रों नेपाल की राजधानी काठमांडू के लगभग उत्तर में स्थित स्वयंभूनाथ की टेकरी। और इसकी जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी वो मैंने आपको दी है, और दोबारा इसके मैं आपको एक बार ये दर्शन करा रहा हूँ। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है पर्यटकों का तांता भी यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। मैं स्वयंभूनाथ भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, मस्त रहें। और आप जब भी नेपाल आएँ ज़रूर स्वयंभूनाथ के दर्शन करें और
अपना जहाँ एक और पर्यटन का आनंद लेंगे तो वहीं अपने आराध्य देव भगवान के भी दर्शन करके आप अनुग्रहित होंगे और आनंद लेंगे तथा अपने मनोकामनाओं को पूर्ण होने के लिए वरदान भी मांगेंगे। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको स्वयंभूनाथ टेकरी काठमांडू नेपाल से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।